एक गांव में चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल की वजह से गांव वालों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। एक दिन गांव की तीन औरतें सुनीता, सावित्री और सुषमा आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। सुनीता, अरे सावित्री बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। 2 पल भी चैन से बैठने नहीं देती। उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कभी कभी तो दिल करता है कि उसे ही मार दूं। अरे सुषमा बहन, इतना भी क्या हो गया? शांति मौसी ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतनी गुस्से में हो? ये बात तो सावित्री बिल्कुल सही कह रही है। जब तुम्हारे साथ भी सास होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसे जीना हराम कर देती है। एक दिन गांव की तीन औरतें सुनीता, सावित्री और सुषमा आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। तभी उनकी नजर एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसे देखकर तीनों से रहा नहीं जाता और वे उसके ठेले पर गोलगप्पे खाने चली जाती हैं। हमने पहली बार देखा है कि इतनी खूबसूरत लड़की गोलगप्पे बेच रही है। अरे इसमें क्या बात है? खूबसूरत है तो क्या हुआ? कोई गलत काम तो नहीं कर रही। अपने घर वालों का पेट पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। हैं। सुनीता और सुषमा गोलगप्पे खाने लगती हैं। तभी गोलगप्पे तो बहुत मजेदार थे। तुम रोज यहीं आती हो ना। अब हम रोज तुम्हारे पास गोलगप्पे खाने आया करेंगे। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे कभी नहीं खाए। हाँ हाँ, जरूर। आप लोग रोज गोलगप्पे खाने आ सकती हैं। मैं रोज यहीं आती हूँ। थोड़ी देर बाद तीनों गोलगप्पे खाकर वहां से अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह सावित्री पानी भरने जाती है। तभी गांव की दो औरतें उससे कहती हैं कि सुनीता और सुषमा कल रात से गायब हैं। सावित्री, तुम्हें पता है कि सुषमा और सुनीता गांव से गायब हो गई हैं। किसी को भी पता नहीं चल रहा कि वे कब और कहाँ गई हैं। पता नहीं, कौन जाने कहाँ गई हैं। ये सुनकर सावित्री घबरा जाती है और कहती है, लेकिन वे तो कल मेरे साथ ही थीं, फिर अचानक कहाँ चली गईं? इतना कहकर वो परेशान होकर वहां से चली जाती है। उसी दिन गोलगप्पे वाली फिर से अपना ठेला लगाती है। तभी गांव के दो आदमी मुन्ना और उसका दोस्त वहां खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। अरे यार देख, कितनी खूबसूरत गोलगप्पे वाली है। यही तो तेरी भाभी बनेगी। चल गोलगप्पे भी खा के आते हैं। गोलगप्पे फिर दोनों गोलगप्पे वाले के पास आते हैं। वाली, तुम्हारा नाम क्या है और आज हमें क्या खिलाओगी? एक प्लेट गोलगप्पे लगा दो। हाँ, आज मैं आपको भर पेट गोलगप्पे खिलाऊंगी। गोलगप्पे वाली उन्हें मुस्कुराकर गोलगप्पे खिलाती है। साहब, आप इतने सारे गोलगप्पे खा रहे हैं, कहीं कुछ हो न जाए। मुन्ना, वाह क्या गोलगप्पे हैं। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे कभी नहीं खाए। नहीं नहीं, तुम्हारे गोलगप्पे ही इतने स्वादिष्ट हैं कि दिल कर रहा है बस खाता ही जाऊं। पे खाकर वहां से चले जाते हैं। रात को अचानक मुन्ना के पेट में बहुत तेज अरे यार, ये क्या हो गया? पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? मुन्ना का दोस्त। हाँ मुन्ना, तुम सही कह रहे हो। मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझसे तो अब सहा भी नहीं जा रहा। दर्द मुन्ना, होने लगता है। वो अपने दोस्त से बात ही कर रहा होता है कि तभी गोलगप्पे वाली वहां आ जाती है। उसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तुमने गोलगप्पों में क्या मिलाया है? तुम्हें पहले से ही पता था, है ना? तुमने हमें जानबूझकर ये गोलगप्पे खिलाए। अचानक गोलगप्पे वाली अपना असली चुड़ैल वाला रूप दिखा देती है। उसे देखकर दोनों डर के मारे भागने लगते हैं। भाग यार, इससे पहले कि ये हमें मार डाले। लेकिन चुड़ैल उन्हें पकड़कर मार देती है। अब हर रोज सुबह गोलगप्पे वाली अपना ठेला लगाती है। जो भी उसके गोलगप्पे खाता है वो कुछ ही समय बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और सरपंच को बुलाकर इस समस्या का हल निकालने की बात करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है और लोग एक एक करके क्यों गायब हो रहे हैं। हमें इस मामले का पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है और लोगों को क्यों गायब कर रहा है। फिर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह गांव की एक औरत यामिनी गोलगप्पे खाने जाती है। जब वाली, एक प्लेट गोलगप्पे लगा देना। वो घर लौटती है तो अपने पति से कहती है, तुम्हें पता है, मैंने उस गोलगप्पे वाली के पैर उल्टे देखे हैं। मुझे लगता है कि वो कोई चुड़ैल है। जब तुम्हें मालूम था कि गोलगप्पे वाली एक चुड़ैल है तो तुमने उसके गोलगप्पे क्यों खाए? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। अरे नहीं, वो सिर्फ मर्दों को मारती है
और औरतें रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं, लेकिन हमें पता है कि अब हमें क्या करना है। ये बात कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। रात को चुड़ैल यामिनी को उठाकर अपने ठिकाने पर ले आती है। यामिनी डरकर मदद की गुहार लगाने लगती है। उसी समय यामिनी, हमें इससे बचा लो, वरना यह हमारी बलि चढ़ा देगी और हमें मार डालेगी। यामिनी का पति उनकी बातें सुन लेता है। उसके हाथ में एक मशाल होती है। वो दौड़कर आता है और मशाल से चुड़ैल को आग लगा देता है। चुड़ैल आग में जलने लगती है और वहीं मर जाती है। इस तरह गांव वालों की योजना सफल हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी फिर से जीने लगते हैं।